बांधा पांच भगति जुग जाने, बांधा पांच भगति जुग जाने। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम सने भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। तो इस भजन में महाराज फरमा रहे हैं कि बांधा पांच भगत जुग जाने, बांधा पांच भगत जुग जाने। छठी भगत संत सम कहिए, यूं ओ वेद पिछाड़े। छठी भगत संत सम कहिए, यूं ओ वेद पिछाड़े। शिव की भगतो वेश जानो, विष्ण भगत सो करसा। शिव की भगत सो वेश जानो, विष्णु भगत सो करसा। सगत भगत सो वेशर जानो, जुग में जाचक ब्रह्मा दर्शा। सगत भगत सो वेशर जानो, जुग में जाचक ब्रह्मा दर्शा। बांधा पांच भगत जुग जाने रे, बांधा पांच भगति जुग जाने। छठी भगत संत सम कहिए, यूं वेद पिछाड़े। आन देव की भगतियों जुग में, सो किस भी समझाणो। आन देव की भक्ति जुग में, सो किस भी समझाणो। मंत्र शुभ अशुभ सब ऐसे, ठग बेदर चोर बखाणो। मंत्र शुभ अशुभ सब ऐसे, ठग बेदर चोर बखाणो। बांधा पांच भगत जुग जानो, छठी भगत सो संत सम कहिए, ओ वेद बखाणो। पार ब्रह्म की भक्ति कहिए, सो राजा सम होई। पार ब्रह्म की भक्ति कहिए, सो राजा सम होई। निर्भय पद त्रिकण की भक्ति, सत कहूँ मैं तोई। निर्भय पद त्रिकण की भक्ति, सत कहूँ मैं तोई। के सुख राम भगत खट हद में, सरगुण निर्गुण दोई। के सुख राम भगत खट हद में, सरगुण निर्गुण दोई। इण आगे सुन भगत सातवी, साची कहूँ आहोई। इण आगे सुन भगत सातवी, साची कहूँ आहोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। महाराज मन से फरमाते हैं कि सारा जगत पांच प्रकार की भक्ति का ज्ञान जानता है। छठी भक्ति संत जानते हैं। इस तरह इस ज्ञान को पहचानो। शिव की भक्ति करने वाले वैसे यानी महाजन के जैसे हैं।
मामूली साधन करके बहुत याचना करते हैं। विष्णु की भक्ति किसान की तरह है, मुट्ठी भर अनाज खेत में डालकर गाड़ी भरकर ले आता है। शक्ति की भक्ति वैश्य की तरह है, जितना साधन करते हैं उतना ही फल मिलता है। ब्रह्मा की भक्ति जाचक के जैसे है, मांगने वाले को साधारण चीजें मिलती है, पर्याप्त धन नहीं मिलता है। आन की भक्ति की सब की तरह है, किस्म की तरह है, किस्म यानी काम धंधा, जितना साधन करे उतना ही फल मिलता है। मंत्र की साधना करके दूसरों से मांगना ही ठगना है। जिस प्रकार बाजीगर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, ऐसे ही शुभ कर्म जिसे फलों की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म चारों की तरह है। अशुभ कर्म चोरों की तरह है, उसको उनके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को दुख देता है। पारब्रह्म की भक्ति राजा की तरह है, जैसे राजा किसी पर प्रसन्न हो जाता है तो रोज मौज दे देता है, हर रोज मौज दे देता है। ऐसे ही पारब्रह्म की भक्ति से रिद्धियां सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जो सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं वो सत है, उससे पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि इन प्रकार की 6 भक्तियां तो सरगुण निर्गुण 3 लोकों में ही फलों की प्राप्ति कराने वाली है। इसके आगे जो 7वीं भक्ति है वो सत्य की भक्ति है, उससे परम पद की प्राप्ति होती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।